हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:30 पर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग थी, बट स्टिल क्योंकि अभी कुछ करना है, पढ़ना है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं देखना है। जब आँख खुल जाए और तब से ही पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। बस मैं तो ये सोच करके सोती हूँ, और मेरी जब भी आँख खुलती है मैं जग जाती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आज मैंने जो निकाला था, काफ़ी टाइम से मैंने जो सब्जेक्ट था ईवीएस वो नहीं पढ़ा था एज ए प्राइमरी के लिए। तो मैंने आज सबसे पहले ईवीएस को ही निकाला था। मैंने कहा कि ये मुझे सिर्फ रीड आउट करना है, क्योंकि इसमें इतना एफर्ट्स नहीं लगता है। इसको आपको सिर्फ एक लर्निंग करनी होती है, आपको माइंड में सेट होना चाहिए। तो इतने शांत माहौल में, इतनी एकदम जहाँ चारों तरफ शांति है और कोई आवाज़ नहीं है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपको सिर्फ लर्निंग हो, जिससे कि आपको जो कंसंट्रेशन है वो पूरा का पूरा बिल्कुल फाइनली वहाँ कंसंट्रेशन हो पाए आंसर्स पे। तो बस फिर क्या था, मैंने सिर्फ इसको रीड आउट करना चालू किया। इसमें बहुत सारे मैंने जो नोट्स हैं मैंने जो बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं। एंड मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैंने नोट डाउन किए हैं। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको काम आएंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। ये सारा पूरा सिलेबस है जो मैंने किया है। एंड यहाँ पे एक एक पॉइंट करके मैंने लिखा था, एंड मुझे बस उसको रीड आउट करना था। जब पैथ अ बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल आर कवर्ड विथ feathers, दे हेल्प देम टू हेयर. Lizard has the same kinds of ears. Lizard के पास सेम काइंड ऑफ ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा मार्क किया। क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स आइज लाइक दिस बट वी कांट सी दैम, कि क्रोकोडाइल के पास आइज होती हैं बट हमें नहीं दिखती हैं। वो डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। एनिमल्स के ऊपर अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, ये बात भी मैं पता है। एंड ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मार्क करके रखें, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। हेयर्स के बिना आपको एनिमल्स की बॉडी पे कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, यानी कि जो भी आपको पैटर्न दिखता है वो हेयर्स का ही पैटर्न होता है। एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी ले एग्स। द ओल्ड फीमेल एलिफेंट बिकम हेड ऑफ द हर्ड। ओल्ड जो सबसे पुरानी होती है। देयर नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड, दे लेफ्ट एज दे टर्न 14-15। कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है हर्ड में। जब भी वो 14-15 साल के होते हैं वो लेफ्ट आउट कर जाते हैं। एन एडल्ट एलिफेंट कैन 14-15, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कई बार एज चेंज कर देते हैं तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kg, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कि 100 kg खा लेता है एक दिन में एलिफेंट, एंड ट्विंग्स इन वन डे। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे, कि एलिफेंट जो है वो कितना स्लीप करता है, तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। एंड द मड कीप देयर स्किन कूल, जो मड होती है, देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, दे फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्फ कूल। तो जो उनके जो बिग ईयर्स होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। दे आर 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट्स इन अ हर्ड। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम आया है कि खेजड़ी विलेज जो है वो किसके पास में है, तो वो विलेज जोधपुर के पास में है। तो यहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा सा मार्क किया। और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में। प्लेस वेयर वर्ल्ड वाई वुड एट देयर टाइम अबाउट 300 years अगो। द पीपल ऑफ दिस विलेज वर कॉल्ड विश्नोई, कि इस विलेज के जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम विश्नोई कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो सारी रिमेंबरिंग वाले पॉइंट्स थे जो मैंने याद किए। एंड मोस्ट ऑफ द 70% जो था वो एकदम से लर्न हो भी गया था। देन आई कम बैक टू माई किचन, क्योंकि अब हो गई थी बिल्कुल मॉर्निंग। एंड अब सुबह सुबह बनाना था ब्रेकफास्ट एज यूजुअल, जो लाइफ होती है, जो मॉर्निंग शेड्यूल्स होते हैं वो। एंड यहाँ पे मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। आज मैं स्पेशल बनाने वाली थी। क्या था आज? आज हाँ, जो आज था ब्रेड पकौड़े बना रही थी मैं, क्योंकि जो बेटे के उसमें शेड्यूल में था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ये फैले पड़े थे, तो मैंने सोचा कि उनको इनको थोड़ा सा प्रॉपर्ली बास्केट में रख देती हूँ एंड वॉश करके रखती हूँ। वॉश करके इसलिए रखती हूँ कि बच्चे हैं, छोटे हैं, दे डोंट नो कि कभी भी उठा के खा लें। एंड हर टाइम उनको वॉश मतलब क्या कहते हैं, नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए मैं पहले से पहले प्रिपेयर करके रखती हूँ कि कोई भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया कैन नॉट एंटर इन देयर बॉडी।
एंड यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों खेल रहे थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जैसा आपसे कहा है कि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जितना डिस्टेंस हो सके स्क्रीन से उतना डिस्टेंस बेटर है। तो बस फिर क्या, यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग एक्सरसाइज, जब खेलते हैं तो वर्किंग एक्सरसाइज भी हो जाती है एंड बहुत